शाज़िया इशरत पर बरस पड़ती है और उसको कहती है कि अरे भाई क्या काम किया जहांगीर ने। मुझे तो समझ नहीं आई कि आखिर दुश्मनी में इस कदर वो आगे निकल गया कि उसने औरंगजेब का बुरा हश्र करवा दिया। ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं करता। आप लोग तो दुश्मनों से भी बदतर निकले हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गुड्डी सारी स्टोरी अपनी खाला को बता चुकी है कि उसके साथ क्या क्या ज्यादतियां की गई और क्या क्या हुआ है, जिसकी बिना पर वो कहती है कि आपने एक मासूम बच्ची के साथ क्या क्या किया है। शायद आप लोग ये बात भूल रहे हैं कि आपने अपनी सगी भतीजी का ये हश्र किया है, फिर तो उनसे तल्लुकात दूर की बात है। लेकिन आप देखेंगे कि शाजिया कहती है अरे भाई, नेकी का यही ज़माना है। देखो किस तरीके से इसको संभाल संभाल के तो अब जाकर मेरे खिलाफ पता नहीं क्या झूठ सच लगा के सबको बता रही है, और तुम लोग भी बेवकूफ़ों की तरह उसकी हर बात पे यकीन करते चले जा रहे हैं। अरे कोई इंसानियत भी होती है। इस तरह के काम सोच समझ कर किए जाते हैं। औरंगजेब खामोश बैठा और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है, लेकिन देख लेना कि इस जहांगीर को मैं नहीं छोड़ने वाला। इसने जो कुछ किया है इस चीज का बदला तो इसको चुकाना ही पड़ेगा, और इसका वो असर करूंगा कि ये याद रखेगा। ऐसे इसको चने चबाऊंगा कि इसने याद रखने हैं। खैर शाज़ ये कहती है कि फिलहाल पहले जो चोटें हैं उनको तो ज़रा संभाल लीजिए, यानी कि सही हो जाइए, फिर अगली प्लानिंग करते हैं कि हमने कौन सा फसाद बर्पा करना है, क्योंकि अभी भी शाज़िया बाज नहीं आई है, बल्कि बदतर से बदतर अपनी दुश्मनी पर उतर आई है और सोच रही है कि बहुत जल्द इन सब को ऐसे चने चबाऊंगी कि ये लोग याद रखेंगे। और गुड्डी जो कि शिकायतें कर रही है मोहल्ले बाहर मोहल्ले जाकर, इसका तो मैं वो हश्र करूंगी कि इसको याद रखना पड़ेगा। बहरहाल काफी ज्यादा परेशान है औरंगजेब भी और सोच रहा है कि अगली तो प्लानिंग क्या जहांगीर भी होनी चाहिए। शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके सगे चचा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक इंसान ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। हर गुड्डी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं सिवाय उसके खाला के। लेकिन ये बात उसकी खाला तक तो पहुंची ही नहीं कि आखिर गुड्डी के साथ क्या किया गया और उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। उसको यही बताया गया कि बस इस इंसान पर शक था और औरंगज़ेब तो इसलिए हमने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसकी सारी हकीकत जो है खुल के सामने आ जाए। शाज़िया भी इन बातों को समझ गई है और कहती है कि इन सब बातों में तो उसका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। इस पर आप देखेंगे कि अपने शोर से कहती है कि मुझे साफ साफ बताइए, आपने ऐसा क्या किया जो आपके दिल के अंदर इतना खौफ और इतना डर मौजूद है। मुझे समझ नहीं आ रही। हालांकि आप तो इस बात के लिए राजी भी नहीं थे कि गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। फिर आखिर असल वजह क्या बनी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मुझे माफ़ी मिल जाए, मुझे मैंने जो किया है वो बस पूरा हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़े कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतना उतावलापन और इतनी बेचैनी है आपको। लेकिन शाज़िया भी अपनी ज़िंदगी में कोई हाल से नहीं रह रही। उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है और अपने बच्चे को कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुड्डी की बद्दुआ लग चुकी है, क्योंकि हमने उसके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बड़े ज़माने के सामने कैसे कहूँगी, कैसे इस बात को मान लूँ कि मैंने ही अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो सोचती है कि अगर हो सकता है वो उसे इस घर से ना निकालती तो इनके घर पे ये आफतें ना टूटती, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है उनके घर में आफतें गुजर रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हश्र हो रहा है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से अब अंदाज़ा हो चुका है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो जी नाजरीन, मैंने समझा कि जहांगीर के दिल में थोड़ी सी गैरत मौजूद है और कहीं ना कहीं वो इंसान बेहतर है औरंगजेब से, लेकिन बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। और ये इतनी घटिया हरकत कर दी उसने, कैसे एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी को इस तरीके से तमाशा बना दिया। खैर आप देखेंगे औरंगजेब ने तो जो किया सो किया, लेकिन गुड्डी बेचारी का कोई हाल इन लोगों ने नहीं छोड़ा। सब ने मिलकर उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी अपने घर में खुश नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही परेशान है शाजिया, क्योंकि शाजिया को अब 2 हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि उसके किए धरे का नतीजा है। जो कुछ उस बेचारी गुड्डी के साथ किया गया है उस सब चीज़ों का बदला एक एक करके इनको चुकाना होगा। लेकिन गुड्डी को कोई तकलीफ नहीं होगी।
क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी। ये लोग सोच रहे थे कि उसकी ज़िंदगी को इस तरह से मज़ाक बना के वो अपनी ज़िंदगी सुकून से हासिल कर लेंगे। लेकिन शाज़िया की ये सोच बिल्कुल गलत थी और अब जाकर शाज़िया को अंदाज़ा हो रहा है कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया है। खैर आप देखेंगे कि बहुत सख्त अब परेशान हो चुका है औरंगज़ेब और कहता है शाज़िया वाक़ई में कुछ तो ऐसा है जिसने हर चीज़ को ख़राब करके रख दिया। जहांगीर ने जो कुछ किया मुझे तो हैरत हो रही है। आखिर वो हम सब पर इतना ज़ुल्म कैसे कर सकता है? आगे से आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भाई साहब मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पर ही तरस खाइए। आखिर कैसे आप ऐसा कर सकते हैं? जिस पर जहांगीर उसको कहता है कि गुड्डी भी एक बच्ची थी, शायद आप लोग ये बात भूल रहे हैं, जिस पर आपने तरह-तरह के ज़ुल्म किए और तरह-तरह के उस पर ज़लालतें बिछाई हैं। इसलिए इस चीज़ की माफ़ी तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इतना घटियापन वो खुद करेगा, ये सोच से बाहर था। और आप देखेंगे कि अब जाकर औरंगज़ेब को अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ना कोई गेम तो ऐसी चल रही है, जिसमें ये इंसान यानी कि जहांगीर भी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे कि उसके सगे चचा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर एक इंसान ने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश की है। हर गुड्डी जो है वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश रहेगी क्योंकि वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं सिवाय उसकी खाला के। लेकिन ये बात उसकी खाला तक तो पहुंची ही नहीं कि आखिर गुड्डी के साथ क्या किया गया और उसके साथ क्या करने की कोशिश की गई है। उसको यही बताया गया कि बस इस इंसान पर शक था और औरंगज़ेब तो इसलिए हमने पुलिस के हवाले कर दिया ताकि उसकी सारी हकीकत जो है खुल के सामने आ जाए। शाज़िया भी इन बातों को समझ गई है और कहती है कि इन सब बातों में तो इसका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? इस पर आप देखेंगे कि अपने शोर से कहती है कि मुझे साफ-साफ बताइए, आपने ऐसा क्या किया जो आपके दिल के अंदर इतना खौफ और इतना डर मौजूद है? मुझे समझ नहीं आ रही। हालाँकि आप तो इस बात के लिए राज़ी भी नहीं थे कि गुड्डी को इस घर से निकाला जाए। फिर आखिर असल वजह क्या बनी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि बस तुम दुआ करो कि मुझे माफ़ी मिल जाए। मुझे मैंने जो किया है वो बस पूरा हो जाए। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि आखिर ऐसी क्या बात होगी जो इतना उतावलापन और इतनी बेचैनी है आपको। लेकिन शाज़िया भी अपनी ज़िंदगी में कोई हाल से नहीं रह रही। उसका भी बहुत ही बुरा हश्र है और अपने बच्चे को कहती है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुड्डी की बद्दुआ लग चुकी है क्योंकि हमने उसके साथ वाकई में अच्छा नहीं किया है। लेकिन ये बात मैं बड़े ज़माने के सामने कैसे कहूँगी, कैसे इस बात को मान लूँ कि मैंने ही अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो सोचती है कि अगर हो सकता है वो उसे इस घर से ना निकालती तो इनके घर पे ये आफतें ना टूटती, क्योंकि वो जान चुकी है कि जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है उनके घर में आफतें गुजर रही हैं और उनका बहुत ही बुरा हश्र हो रहा है। इस चीज़ का तो उसको बड़े अच्छे तरीके से